हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा 10th क्लास का सेक्शन डी के 5 नंबर वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो पाइप हैं और दोनों पाइप एक साथ मिलके एक टैंक है हमारे पास, उसको 9:3/8 आर में भर देते हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला पाइप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो अकेला अगर हम उस पाइप से भरते हैं तो वो 10 घंटे कम लेता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोनों पाइप से यानी छोटी वाली पाइप और बड़ी वाली पाइप से अगर हम अलग अलग भरने लगे तो दोनों से कितना टाइम लगेगा। तो अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, जो छोटा वाला पाइप है उससे माना कि कितना टाइम लगेगा x आवर्स, यानी कि x घंटे लगेंगे। ठीक है, देन ठीक टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, यानी बड़ी वाली से कितना टाइम लगेगा। अब बड़ी वाली से 10 घंटे कम लगते हैं तो x - 10 आवर्स हो गया। ठीक है, तो आगे हम करते हैं इन 1 आवर स्मॉलर पाइप कैन फिल 1/x पार्ट। ठीक है भाई, ऐसे ही सिमिलरली इन 1 आवर लार्जर पाइप कैन फिल 1/x - 10 पार्ट। ठीक है, आगे हमें दे रखा है वहां पे बोथ कैन फिल इन 9:3/8 आर, यानी कि 8 9 से 72, 72 और 3 75/8 आर। ठीक है, इन 1 आवर बोथ कैन फिल, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 8/75 पार्ट। ठीक, अब जितना मैंने लिखा इसको समझ लो। हमने क्या किया कि टाइम टेकन बाय, यानी छोटा वाला पाइप हमने लेट किया कि x घंटे लेता है। तो क्वेश्चन में दे रखा कि बड़ा वाला 10 घंटे पहले निपटा देता है तो x - 10 आवर हो गया। अब x घंटे में वो पूरा भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा। सेम टाइप से जो बड़ा वाला है वो 1/x - 10 पार्ट भरेगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि दोनों मिलके इतनी देर में उसको पूरा कर देते हैं, तो 1 घंटे में सिर्फ उसका रेसिप्रोकल यानी 1 यानी 8/75 पार्ट फिल कर पाएगा। तो 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल्स टू 8/75। दोनों ने, इसने इतना पार्ट भरा, इसने इतना पार्ट भरा, 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितना पार्ट भर दिया, इतना पार्ट भर दिया। अब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 10 प्लस x - 10 इज इक्वल्स टू 8/75। तो x और x आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x - 10 और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 10x इज इक्वल्स टू 8/75। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 150x - 750 और इधर मल्टीप्लाई किया तो 8x² - 80x। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 8x² - 80x - 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 8x² - 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0।
क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं 115 को लिखूँगा 100 प्लस 15, ठीक है। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x मेरे को कॉमन मिल गया तो x माइनस 25 हो गया। यहाँ से मेरे को 15 कॉमन मिल गया तो यहाँ पे भी मेरा x माइनस 25 हो गया इज इक्वल्स टू 0। दोनों से मेरे को x माइनस 25 कॉमन मिल गया, यहाँ पे बच गया मेरा 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज निकालता हूँ मैं, 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 15/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटा वाला पाइप है वो इतने घंटे में उसको फिल कर देगा, ठीक। इफ दूसरा वाला भी साथ साथ ले ले रहे हैं यहाँ से, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो यहाँ से मेरे को 2 वैल्यूज मिली x की। अब मेरे को चेक करना है कि इन दोनों में से ट्रू कौन सी होगी। तो पहले मैं अब यहाँ पे अलग अलग केस कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो व्हेन x होगा मेरा 15/4, ठीक। 15/4 का मतलब क्या हो गया, जो मेरा छोटा वाला है वो 15/4 आवर्स में जो मेरा टैंक है उसको पूरा भर देगा। लेकिन उसने दूसरा वाला क्या बोला, x माइनस 10। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15/4 और माइनस 10। भाई इधर से माइनस 10 करूँगा तो दूसरी साइड से भी 10 माइनस होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करूँगा माइनस 10 को। तो ये हो गया मेरा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 4 10 जब 40/4। तो x इज इक्वल्स टू कितना बच गया यहाँ पे 25 बच गया, माइनस 25/4 और प्लस 10, ठीक है। यानी बड़े वाले से छोटे वाले से तो इतना टाइम लगेगा और बड़े वाले से कितना लग रहा है x माइनस 10 मतलब बड़ा वाला पाइप। तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यानी ये वाला क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं करता हूँ व्हेन x होगा मेरा 25, ये सेकंड वाला केस। जब x कितना होगा 25 होगा तो x माइनस 10 करा यानी बड़ा वाला पाइप, तो इधर 25 माइनस 10 तो यानी x माइनस 10 कितना आ गया मेरा 15 आवर्स आ गया, ठीक है। यानी जब मैं छोटे वाले पाइप से भरूंगा तो 25 घंटे लगेंगे और जब बड़े वाले पाइप से करूंगा तो 15 घंटे लगेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा पाइप ऑफ स्मॉलर डायामीटर, ठीक है, स्मॉलर डायामीटर कैन फिल इन 25 आवर्स एंड द पाइप of larger diameter can fill in 15 hours separately, ठीक है। यानी एक तो 25 घंटे में फिल करेगा और एक 15 घंटे में फिल करेगा। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो 4 टाइम यानी 4 गुना है सम का और 3 गुना है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमने लेट किया कि इसकी जो 1 डिजिट है, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो है हमारी y और जो इसकी 10th डिजिट है, ठीक है, वो हो गई हमारी x। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हमारा बन जाएगा 10x प्लस y। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है जो 10x प्लस y है वो बराबर है 4 गुना किसका सम का यानी x प्लस y का। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, ठीक। x एक साइड y एक साइड, तो 10x माइनस 4x कितना हो गया 6x हो गया। 4y माइनस y कितना हो गया 3y हो गया, ठीक। दोनों साइड से 3 कॉमन ले लिया तो 2x कितने के बराबर आ गया y के बराबर हो गया। अगेन सेकंड वाली कंडीशन, जो नंबर है
वो 3 गुना है प्रोडक्ट का, यानी 3x y का। ठीक, अब हम क्या करते हैं, y कितने के बराबर है, 2x के बराबर, यहाँ पे पुट कर देंगे 10x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x y, यानी 12x इज इक्वल्स टू 3x y। इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो 12x डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। ठीक, अब हमें y की वैल्यू मिल गई है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x बराबर था y के, यानी 2x बराबर कितने के हो गया, 4 के हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर कितना था हमारा 10x प्लस y, यानी 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 यानी 24। तो नंबर कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि FEC ये वाला ट्राइंगल और GDB ये वाला ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक, उसके अलावा हमें बोल रखा है कि ये वाला एंगल फर्स्ट और ये वाला एंगल सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें प्रूव करना है ADE ये वाला ट्राइंगल और ABC ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, तो जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं सबसे पहले हम उन्हें यूज करते हैं। हमें दे रखा है कि ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल GDB के। ठीक, दूसरी चीज हमें गिवन है वहां पे कि एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल FEC हमारा, सॉरी ये यहाँ पे लाइन ये वापस से आ गई, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि EC जो है, EC ये वाली लाइन, EC जो लाइन है वो बराबर है हमारी BD के। EC लाइन BD के बराबर है, कैसे, बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज, पहला वाला एंगल जो है वो दूसरे वाले के बराबर है, ये हमें गिवन है, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके अलावा AE बराबर है हमारा AD के, AE AD के बराबर, क्योंकि भाई जब एंगल बराबर होंगे एक ट्राइंगल के तो जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल एंगल, क्योंकि एंगल दे रखा है ना, तो इक्वल साइड। ठीक है, ठीक, तो ये ECBD जो है ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई और AEAD जो है मेरी सेकंड कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट वाले पार्ट से और सेकंड वाले पार्ट से हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन में EC बराबर होगा AD अपॉन में BD के, AE अपॉन में EC बराबर होगा AD अपॉन में BD के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है हमारी इस वाली लाइन के, क्योंकि DE जो लाइन है वो हमारी पैरेलल है BC के। कौन सी थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम से। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो एंगल 1 है वो बराबर है हमारा एंगल ABC के, और जो एंगल 2 है वो बराबर है हमारा एंगल ACB के। क्यों, क्योंकि ये हो गए हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है भाई, जब ये वाली दोनों साइड आपस में पैरेलल होगी तो ये वाले दोनों एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए हमारे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE में, ठीक है, और ट्राइंगल
ABC में, दोनों ट्राइंगल में देखो अब क्या क्या चीज हमें मिल गई। एंगल ए तो हो गया हमारा कॉमन हो गया। जो फर्स्ट वाला एंगल है वो बराबर हो गया ABC के। जो सेकंड वाला एंगल है वो बराबर हो गया ACB के। अब भाई देख 3 एंगल बराबर हो गए तो हमारा जो ट्राइंगल है ADE, ठीक है, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। रीजन क्या डालेंगे? बाय एंगल सिमिलरिटी के, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी लगाई हमने और ये दोनों हमारे ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB साइड जो है वो हमारी AC के बराबर है और दोनों कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, तो ये वाला पार्ट भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें एरिया निकालना है इस ट्राइंगल ABC का, ठीक। तो इसके लिए हमने अपनी साइड से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। हमने अपनी साइड से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से AP, ठीक है, जो सेंटर से आ रहा है, ठीक है, और वो ये वाली लाइन जो BC है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी BP और PC में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा जो AP है वर्टेक्स से वो भी परपेंडिकुलर हो गया किस पे? BC पे हो गया, ठीक है। और P जो है P इज मिड पॉइंट। P क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? BC का। P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमारा जो BP है वो बराबर हो जाएगा PC के, ठीक है। अब हमने अपनी साइड से लेट किया यहाँ पे कि जो AP पार्ट है, जो वर्टेक्स है, ये पूरी वर्टेक्स से और यहाँ तक मिड पॉइंट P तक, उसे हमने लेट कर लिया X, ठीक। और जो PB और PC पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? Y हो गया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स APB एंड ट्राइंगल OPB, APB ये बड़ा वाला और OPB ये वाला, दोनों भाई देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी 90 डिग्री और बड़े वाले में भी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो पहले हम बड़े वाले की बात करते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है? 6 है, तो ये कितना हो गया मेरा? 36 हो गया। BP कितना है मेरा? X है। BP सॉरी कितना है मेरा? Y है, तो Y स्क्वायर हो गया और AP कितना है? X स्क्वायर। ये हो गई मेरी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब छोटे वाले ट्राइंगल में OBP में जाते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरा 9 है, तो ये कितना हो गया मेरा? 81 हो गया। यहाँ पे BP कितना है मेरा? ये बेस हो जाएगा ना। BP कितना हो गया मेरा? Y स्क्वायर हो गया, ठीक। अब मेरा OP पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा X था, AP पूरा X था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9 है। तो OP पार्ट कितना बचेगा मेरा? OP पार्ट बच जाएगा मेरा 9 माइनस X का स्क्वायर। ये हो गया मेरी सेकेंड कंडीशन। इसको 9 माइनस एक्स लिखें या x माइनस 9 लिखें, इसको हम x माइनस 9 लिख ले रहे हैं, ठीक है। x माइनस 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को हम क्या कर दे रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं फर्स्ट वाली को। तो 81 से 36 को माइनस किया तो 45 आ गया। अब इस वाले पार्ट को y स्क्वायर से, y स्क्वायर मेरा खत्म हो गया, बचा कौन? x माइनस 9 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 2 9 जा 18x और प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे
ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस से माइनस दोनों आपस में, ये वाले भी हमारे खत्म हो गए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी हमारे खत्म हो गए। प्लस के 81 को उठा के इधर ले जाएंगे, 18x को कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 40y, तो 18x हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक, जहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फर्स्ट वाली में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 36 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और प्लस 4 हो गया, तो यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4√2 सेंटीमीटर। अब मेरे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है हमारा, ये 4√2 जो थी इतने पार्ट की वैल्यू थी, लेकिन मेरा बेस कितना है पूरा यहाँ से B से लेके C तक है, तो 2 × 4√2 और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट है हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पांचवें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें प्रूव करना है कि रूट ए जो है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जबकि ए हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोनों में से कोई सी भी चीज़ प्रूव कर दो, रेशनल नंबर नहीं है या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों सेम ही कंडीशन होती है। ठीक, तो हमने लेट किया कि रूट ए जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस में आपको पता, देखो यहाँ पे थ्योरी हमें पूरी करनी है। ठीक है, तो हमने लेट किया कि ए जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट ए जब रेशनल नंबर है तो वो बराबर होगा P/Q के होगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दे रहे हैं हम, स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा P² में Q² के, तो P² बराबर हो जाएगा AQ² के। ठीक है, यानी ए से जो मेरा P² है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा A डिवाइड्स P², ए से मेरा P² कट जाएगा। अगेन ए जो है वो मेरा P को भी डिवाइड कर पाएगा, ए जो है वो हमारे P को भी डिवाइड कर पाएगा। अब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि P जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। P क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। लेट करा, लिख दे रहे हैं साथ साथ, लेट करा P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ P डिवाइड करेगा n² को, देन P डिवाइड करेगा n को भी। जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि A P² को डिवाइड करेगा तो A P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और जहाँ पे n जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे से यहाँ पे जो हमारा P है वो बराबर हो गया हमारा यहाँ पे A n के। ठीक भाई, जब P से n डिवाइड हो रहा तो कोई नंबर के साथ ही तो डिवाइड होगा ना, कोई तो नंबर होगा उसके साथ में। तो यहाँ से हमारा P² किसके बराबर था, स्क्वायर कर देंगे तो P² बराबर हो जाएगा A² n² के, और P² किसके बराबर था, AQ² के बराबर था। यहाँ पे P² किसके बराबर था, AQ² के बराबर था, और ये किसके बराबर है, A² n² के बराबर है। तो यहाँ से Q² की वैल्यू क्यों आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी A n² आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अब ये वाली कंडीशन यहाँ पे जो बन रही थी वो किसके साथ बन गई, पहले P के साथ बन रही थी, अब Q के साथ बन गई। तो हम लिखेंगे A डिवाइड करेगा Q स्क्वायर को और A डिवाइड करेगा यहाँ पे हमारे Q को। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कौन सी हो गई, ये हमारी कंडीशन हो गई यहाँ पे, ये इसको हमने फर्स्ट कंडीशन ले लिया, ठीक है, और इसको हमने सेकंड कंडीशन ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, पहली वाली कंडीशन से और दूसरी वाली कंडीशन से। यहाँ पे A जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है भाई, दोनों जगह आ रहा है। A क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है, P का भी और Q का भी। तो इसका मतलब हुआ कि P और Q जो है वो हमारे कैसे कोप्राइम इंटीजर हैं, कोप्राइम इंटीजर हो गए भाई। जब एक नंबर से दोनों आपस में डिविजिबल हैं तो A क्या हो गया, P और Q कैसे हो गया, हमारे कोप्राइम इंटीजर हो गए। तो इसलिए सो आवर एजम्पशन जो था, ठीक है, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने जो माना था कि रूट A जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, यानी P बाई Q की फॉर्म में, और PQ क्या है हमारे कोप्राइम इंटीजर है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस रूट A इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये वाला पूरा क्वेश्चन हमारा थ्योरी बेस्ड है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक जहाज है जो यहाँ पे उड़ रहा है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, 1 किलोमीटर स्टोन यहाँ पर है और 1 किलोमीटर स्टोन यहाँ पर है। सड़क पे चलते तो वो पत्थर लगे रहते हैं ना कि हरिद्वार इतने किलोमीटर, फिर हरिद्वार इतने किलोमीटर, उस टाइप से। तो एक स्टोन यहाँ पर है और एक स्टोन यहाँ पर है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। एरोप्लेन से हम देखते हैं तो इसका जो एंगल है वो अल्फा है और इसका जो एंगल है वो बीटा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एरोप्लेन की जो हाइट है, ये वाले पॉइंट से एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी है, 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा कि PC को हमने एचलेट कर लिया। ठीक है, जब हमने PC को एचलेट कर लिया, ये वाली हाइट को एचलेट कर लिया, तो ये वाला जो एंगल अल्फा है यहाँ पे भी अल्फा होगा और ये वाला एंगल जो बीटा है वो यहाँ पे भी बीटा होगा, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है ये वाली साइड के, तो ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से हमारे ये हो गए। ठीक है, तो पहले हम गए इन ट्रायंगल ACP में, कौन कौन से में, ये और ये वाले में। तो एंगल कितना है मेरा, अल्फा है, तो मेरा 10 अल्फा जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा PC अपॉन में AC के। PC क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बेस होता है, तो PC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, यहाँ पे H है और AC हो गया। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू आ गई मेरी AC 10 अल्फा। यहाँ से मैं AC की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, H अपॉन में 10 अल्फा। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, अब इधर वाले में PCB वाले में, PCB ट्रायंगल में इस बारी एंगल कितना है मेरा, बीटा है, तो मेरा 10 बीटा बराबर हो जाएगा PC अपॉन में BC के, यानी कि यहाँ पे PC की वैल्यू, हाइट तो मेरी H ही है, तो H अपॉन में BC के। तो यहाँ से जब मैं BC की वैल्यू निकालूंगा तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H अपॉन में 10 बीटा के बराबर। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये वाला मेरा सेकंड हो गया, यानी AC ये वाला पार्ट और BC ये वाला पार्ट, दोनों मिला के कितना है हमारा, 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC प्लस BC इज इक्वल्स टू H अपॉन में 10 अल्फा प्लस H अपॉन में 10 बीटा। ठीक, AC प्लस BC कितने के बराबर है,
1 के बराबर है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू, दोनों से मैंने h कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा के बराबर, ठीक। दोनों को मैं प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू h 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा और 10 बीटा, ठीक। h इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा तो 1/h बराबर हो गया हमारा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा और 10 बीटा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल यानी इसको पलट देंगे तो h बराबर हो जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा और प्लस 10 बीटा। ये हाइट ही मेरे को कैलकुलेट करनी थी और मेरी हाइट यहाँ पर आ गई है, तो ये वाला पार्ट मेरा प्रूव हो गया है। तो इस टाइप से जो सेक्शन डी है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा बचा है सिर्फ केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा। और बाकी आपका कोई डाउट आता है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे से बन पड़ पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा।